स्टूडेंट्स, लीगल वोकैबुलरी, फॉरेन वर्ड्स, बोरोड वर्ड्स की सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ प्रीफिक्सेस थे जो हमने समझने की कोशिश की थी। प्रीफिक्स अगर आपको लर्न होंगे तो फिर जो भी शब्द आएंगे, लीगल वर्ड्स आएंगे या फॉरेन वर्ड्स आएंगे, तो आप उस प्रीफिक्स की मदद से वो शब्द की मीनिंग डिसाइफर कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। तो ये प्रीफिक्स को मैं ऐड करती जा रही हूँ। जैसे मैंने अभी फर्स्ट वीडियो के दौरान ही मैंने टेरा वर्ड को ऐड किया था, जिसका मतलब लैंड और ग्राउंड है। और 48 आप देख रहे हैं डैमनम, इसका मतलब डैमेज होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला है ए और एम, ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है फ्रॉम। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है ए फोर्टियोरी। इसका मतलब होता है, ए का मतलब फ्रॉम और फोर्टियोरी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो फोर्टियोरी का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। ये किससे आया है? वर्ड फोर्ट से आया है। फोर्ट का मतलब होता है किला, और किला कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यदि कोई एविडेंस या कोई स्टेटमेंट अगर सही है स्ट्रॉन्गर और डिफिकल्ट केस में, तो वो सेम स्टेटमेंट सही रहेगी वीकर केस में भी। अगर डिफेंडेंट फ्रॉड के लिए गिल्टी है, उसने वाकई में फ्रॉड किया है, तो ए फोर्टियोरी वो कॉन्स्पिरेसी के लिए भी गिल्टी होगा। यदि फ्रॉड में शामिल है तो वो कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल होगा। फ्रॉड स्ट्रॉन्गर केस है और कॉन्स्पिरेसी वीकर केस है। तो अगर फ्रॉड किया है तो वो फिर कॉन्स्पिरेसी के लिए भी गिल्टी होगा। ए पोस्टियोरी, तो ए का मतलब फ्रॉम होता है, पोस्टियोरी का मतलब लेटर होता है। पोस्ट आगे करना, बोलते हैं ना पोस्टपोन करना। तो इसका मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट एनालिसिस, यानी फैक्ट्स जो भी जज को मिला है उसका पूरा एनालाइज करने के बाद, आफ्टर द कोर्ट्स रूलिंग। रूलिंग का मतलब जजमेंट। द कोर्ट रूलिंग्स ए पोस्टियोरी। ए पोस्टियोरी का मतलब कि कोर्ट क्या जो जजमेंट आ रहा है वो फैक्ट एनालिसिस के बाद आ रहा है, यानी आफ्टर फैक्ट एनालिसिस कोर्ट का जजमेंट जो है वो कंफर्म करता है वैलिडिटी ऑफ द न्यू एविडेंस। ए प्रायरी, तो ए का मतलब फ्रॉम, प्रायर का मतलब अर्लियर, फ्रॉम अर्लियर बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन बिफोर, यानी पहले से जो हमें पता है उसके बेसिस पर। हम कोई अभी का एम्पिरिकल एविडेंस नहीं देख रहे हैं, जो हमें पहले से फैक्ट्स पता है उसके बेसिस पे, पहले से। ए प्रायरी द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंसिडर्ड वैलिड बेस्ड ऑन इट्स टर्म, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बताया जा रहा है। ए क्वो, ए का मतलब फ्रॉम और क्वो का मतलब विच, रेफरिंग टू द ओरिजिनल और सोर्स ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज का ओरिजिनल सोर्स। द अपील वॉज फाइल्ड बेस्ड ऑन द एरर्स मेड बाय कोर्ट अ क्वो। कोर्ट अ क्वो का मतलब होता है ओरिजिनल कोर्ट, जहां पे ओरिजिनली केस को सुना गया था। तो ये ट्रायल कोर्ट है या लोअर कोर्ट के बारे में बात हो रही है। अंडरस्टूड? तो कोर्ट ऑफ वो का मतलब लोअर कोर्ट, जहां पे ओरिजिनली केस को सुना गया था और जहां पे फर्स्ट टाइम अपील हुआ था। मगर अब सेकेंड टाइम अपील हो रहा है, क्यों? क्योंकि जहां पे केस को सुना गया था वहां पे कुछ एरर हुए थे, इसकी वजह से फिर से अपील किया जा रहा है। अंडरस्टूड? तो कोर्ट ऑफ वो का मतलब ओरिजिनल कोर्ट, लोअर कोर्ट, जहां पे सबसे पहले केस की सुनवाई हुई थी। अब एक्स्ट्रा का मतलब होता है फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब का मतलब होता है फ्रॉम, और एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड या एक्सटर्नल सोर्स का इन्फ्लुएंस। द केस वॉज अफेक्टेड बाय अब एक्स्ट्रा पॉलिटिकल प्रेशर, यानी बाहर से जो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था उससे केस इफेक्ट हुआ था। अब इनिशियो, अब का मतलब फ्रॉम और इनिशियो का मतलब बिगनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। द अग्रीमेंट वाज वॉइड अब इनिशियो ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंट, यानी शुरू से ही अग्रीमेंट वॉइड था, नल एंड वॉइड, कंसेंट की लैक की वजह से। कंसेंट का मतलब अग्रीमेंट नहीं हो रहा था, सहमति नहीं हो रही थी। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट्स, एड का मतलब टू और टूवर्ड्स दोनों होता है। तो पहला है एड कोइलम। तो एड का मतलब टू और कोइलम का मतलब होता है स्काई। मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। ये वाला लैटिन वर्ड या फॉरेन वर्ड्स का थोड़ी मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन में।
तो कोइलम का मतलब होता है स्काई या हेवन, तो इसका मतलब टू द स्काई। ये लैटिन वर्ड है और ये लीगल वर्ड है, तब यूज किया जाता है जब बताना होता है कि लैंड का ओनरशिप है वो ऊपर की तरफ भी जाता है, यानी छत के ऊपर जो स्काई है वो भी उस ओनर का ही है। The landowner's rights extend at Koilam, covering the airspace above his property. प्रॉपर्टी के ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी राइट, वो भी ओनर्स का ही है। एड अ हॉक का मतलब होता है फॉर या टू दिस स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अ टेम्पररी सोल्यूशन, तो बोलते हैं अडॉक टीचर यानी टेम्पररी टीचर है, अडॉक बेसिस पे दिया गया है। तो यहां पर अगर बोल रहा है कि अडॉक कमिटी वाज फॉर्म्ड, यानी टेम्पररी कमिटी वाज फॉर्म्ड टू एड्रेस द इशू टेम्पररीली। एड होमिनम का मतलब होता है, एड का मतलब टू और होमिनम का मतलब होता है पर्सन। तो होमिनम वर्ड आया है ह्यूमन से, ठीक है, तो टू द पर्सन। अटैकिंग पर्सन कैरेक्टर, मोटिव और अदर पर्सन ट्रेट्स रादर देन एड्रेसिंग द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, यानी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है, पर्सन का कैरेक्टर को, मोटिव को या अदर पर्सन ट्रेट को अटैक किया जा रहा है। द लॉयर्स ad hominem attacks did not address the merit of the case. Ad idem का मतलब होता है, ad का मतलब टू, idem का मतलब सेम, तो टू द सेम, agreement of being of the same mind. बोथ पार्टीज वर एड इडम, यानी सेम माइंड के थे। किस चीज के लिए? जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें दोनों में वो लोग सेम माइंड के थे, कि दोनों में अगर दोनों पार्टी जो है उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खराब लग रहा है तो दोनों को ही लग रहा है सेम माइंड, अच्छा लग रहा है तो दोनों को ही लग रहा है सेम माइंड। एड इंफिनिटम का मतलब होता है टू द इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब एंडलेस, विदाउट लिमिट। द लीज कुड पोटेंशियली कंटिन्यू एड इंफिनिटम इफ नॉट टर्मिनेटेड, जो लीज है वो इंफिनिटी तक चलता रहेगा अगर उसको टर्मिनेट यानी खत्म नहीं किया गया। एड लिटम का मतलब, एड का मतलब टू और लिटम का मतलब लीगल एक्शन, लीगल से आया है, towards the legal action for the purpose of legal action. An ad litem guardian was appointed to represent child's interest. तो ad litem guardian का मतलब होता है, जब भी ad litem के साथ guardian यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि ऐसा लॉयर को अपॉइंट करना ताकि वो केस को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि और इस ऐसे लोग के लिए जो अपना आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो एक बच्चा अपने आप को जज के सामने अपनी बात को वो रख नहीं सकता है, तो उसके लिए एक लॉयर को अपॉइंट किया जाता है, वो लॉयर को बोलते हैं एंड एड लिटम गार्जियन। एड कोड डैमनम, तो प्रीफिक्स में डैमनम आया है, इसका मतलब डैमेज, को का मतलब विच, एड का मतलब टू व्हाट damage, to what extent damage was done. Assessing the potential damage or harm, the court considered the ad quod damnum to estimate the impact of the new development. तो जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से कितना डैमेज हुआ है वो कोर्ट कंसिडर कर रहा है। एड वैलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, टैक्स और ड्यूटी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर एड का मतलब टू, तो यहाँ टू आ रहा है। द प्रॉपर्टी टैक्स वॉज कैलकुलेटेड एट वेलोरम बेस्ड ऑन द assessed वैल्यू ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है प्रॉपर्टी टैक्स वॉज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द स्टेट। एड नॉजियम का मतलब टू द पॉइंट ऑफ डिसगस्ट, टायसम, रेपिटेटिव, एंडलेसली, तो नॉजियम का मतलब नॉजिया, उल्टी। द अटॉर्नी प्रेजेंटेड द एविडेंस एड नॉजियम, यानी एविडेंस को इतनी बार प्रेजेंट किया ताकि वो, हम ये सोच रहा था कि ताकि जूरी को अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।